बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की अगर बात करें तो अच्छा सेशन था। इंडेक्स ने बहुत से पॉइंट गेन किए, काफी स्टॉक्स में मूव नजर आई। इंडेक्स की आज जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 505 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया 1,25,748 का, जिधर इंडेक्स ने 1370 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद इंडेक्स का आज का अगर लो लेवल भी देखें तो वो भी 121 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,24,500 पे रहा, यानी कि आज इंडेक्स ने आपको रेड पॉइंट नहीं दिखाए। उसके बाद अगर इंडेक्स की क्लोजिंग देखें तो वो 1248 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,25,627 पे आई। ओवरऑल वॉल्यूम की बात करें तो सुबह बहुत अच्छे वॉल्यूम थे पहले आधे घंटे में, लेकिन फिर बाद में कुछ ऐसा जितने बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं थे। लेकिन चले कुल मिला के देखें तो 258 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए के एससी 100 इंडेक्स में। पिछली वीडियो में चूंकि क्वेश्चन आंसर पे काफी जोर दिया था, उसमें थोड़ा सा अप एंड डाउन भी था वीडियो बनाने में, कि मैं हर सवाल के साथ जो है उसकी वीडियो नया चार्ट अपलोड नहीं कर सकता था क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट होता है, उसमें वीडियो भी लंबी बननी थी। उसके बाद क्योंकि क्वेश्चन आंसर पहले हो चुके थे तो इसलिए उसका चार्ट खोल के साथ में जवाब नहीं दिया था। अगर वो भी करता तो काफी लंबी वीडियो बनती। उसी चीजों को शार्ट करने के लिए कल का फिपलीपी भी शार्ट हो गया, बाकी चीजें भी शार्ट हुई। तो फिपलीपी अगर लास्ट सेशन का देखें, जुम्मे वाले सेशन का, तो इसमें बैंक्स ने सेलिंग की थी तकरीबन 4.25 मिलियन की। उसके बाद फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेल किया था और इंडिविजुअल ने सेल किया था 5 मिलियन का। अब आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल जो है वो थोड़ा सा सियाना है और प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है अप साइड पे, और अगर देखें तो इंश्योरेंस कंपनियों की बाइंग है और म्यूचुअल फंड की बाइंग है। इन दोनों ने कुल मिलाकर अगर देखें तो 13-14 मिलियन का बाय किया। अच्छा, अब नेक्स्ट सिनेरियो क्या होगा? पिछली दफा भी जब इंडेक्स इस जगह पे मूव कर रहा था हाई साइड पे, तो आपको बोला था कि कुछ कैश फ्री करवा लें, डिप का कोई पता नहीं चलता। उसके बाद ईरान और इसराइल का काम शुरू हो गया और भाइयों ने जो है वो अपनी कैश रिलीज नहीं करवाई थी, क्योंकि जब इंडेक्स आता हाई साइड पे तो हमारी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं कि चलो यार 1,24,000 पे आया है। अभी जो मेरे पुराने स्टॉक हैं उनकी प्राइस अभी अभी तो पूरी हुई है। अभी देखें 1,26,000 1,25,000 कर जाना है इंडेक्स ने और मेरे निकल जाने और मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। तो डेली बेसिस पे देखें एक ही स्टॉक नहीं चलते कि आज IL, उसके बाद ISL और ILP चले तो कल भी जरूरी नहीं है यही चलेंगे। कल बहुत थिन मार्जिन के साथ होगा कि ये 2-4 रुपए आपको दे और उसके बाद रेंज बाउंड से हो जाते हैं। उसके बाद बाकी कोई स्टेप चलते हैं, जैसे ऑटो सेक्टर चल गया या कोई और चल गए, तो सेक्टर स्वैपिंग और स्टॉक शिफ्टिंग ये होती रहती है। तो हमारी उम्मीदें कुछ ज्यादा वाबस्ता हो जाती हैं। अगर फिपलीपी देखें और यहां से ये उम्मीद अगर आप अखज कर सकते हैं कि देखें बड़ा इंडिविजुअल बड़ा सियाना हो गया है, अप साइड पे देखें आके उसने सेलिंग शुरू कर दी और म्यूचुअल फंड बाय कर रहा है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि चलें जो इंडिविजुअल है इस सतह पे थोड़ा सा अच्छा प्लानिंग के साथ चल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये बात नहीं है। जब भी फंसना है आपने फंसना है, इंडिविजुअल ने फंसना है। क्यों? आज इंडिविजुअल बहुत ज्यादा सियाना होगा, क्या करेगा? 1,25,000 पे बेच रहा है, 1,24,000 पे बेच रहा है, प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, वेल एंड गुड। आगे 1,27,000 पे करेगा, 1,26,000 पे क्या करेगा? प्रॉफिट बुक करेगा, ओके जी, वेल एंड गुड। आगे अगर इंडेक्स चला जाता है 1,28 पे, 1,30 पे, इंडिविजुअल के पास क्या होगा? छनकड़ा कुछ भी नहीं, वो तो बेच चुका होगा 1,26 पे, 1,25 पे, बड़ी प्रॉफिट बुकिंग मैंने कर ली, मैं बड़ा सियाना बन गया। जिन्होंने चिपकाना होगा वो इतना इंडेक्स को ऊपर लेके जाएंगे। एक तो इंडिविजुअल के पास माल कोई नहीं होगा बेचने के लिए, दूसरा उधर क्या लगेगा इनको कि ब्रेकआउट हो चुका, कि पीछे जो होना था वो हो चुका, अब एक नया ट्रेंड है, नया आगे दौर शुरू हो चुका है। तो अब हम दोबारा इसमें बाइंग करते हैं इंडेक्स में और अब हमें ठीक लग रहा है कि जहां पे पीछे रेजिस्टेंस थी सारी रेजिस्टेंस तोड़ दी हमारे इंडेक्स ने, अब इंडेक्स ठीक है लिहाजा बाय करो। वहां पे जाके बाय करेगा इंडिविजुअल और वहीं पे आपके दारे आपको चिपका के निकलेंगे। एक चीज माइंड में रखें कि बड़ों के पास बड़ा पैसा है। अगर आप कह सकते हैं कि अनलिमिटेड सा पैसा है तो वो भी कुछ मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा। चले अनलिमिटेड ना करें, कोई भी चीज होती है वो लिमिटेड ही होती है। ये कोई वो 10वीं के रियाजी वाले सवाल तो कोई नहीं कि दो पैरेलल लाइनें कहां पे जाके मिलती हैं इन्फिनिटी में, तो मैं दो पैरेलल लाइनें लगाता हूं, ये मुझे कोई मिला के दिखा दे। अब पता नहीं इन्फिनिटी कहां पे है, आसमानों पे है, जमीन पे है, कहां पे इन्फिनिटी इन्होंने बनाई हुई है जहां पे जाके मिलती हैं वो दो लाइनें, वो किसी ने नहीं देखी। तो वैसे ही अनलिमिटेड का मतलब यह है कि बहुत खुला सा पैसा है बड़ों के पास। जब उनके पास पैसा खत्म होता है और वो किसी को फोन कर देते हैं, चौधरी साहब, मियां साहब, मेमन भाई बहुत अच्छा वक्त है, लाएं पैसे और लगाते हैं पैसे, उन्हें वहां से पैसा मिल जाता है और वो ठोक देते हैं मार्केट में। आपको सिर्फ उनको ये कहने की जरूरत होती है कि फलां स्टॉक चलने वाला है। मिसाल मैं दे देता हूं यूसुफ वीविंग मिल की, क्योंकि आज उसको कैप लगा तो चले मैं उसकी मिसाल देता हूं कि जी यूसुफ वीविंग मिल चलेगा।
बस जिन्होंने देखना है, जिनके पास पड़ा हुआ था उनकी चांदी हो गई, वो चल गया। और जब चल गया यूसुफ वीविंग मिल, 2-4 कैप लग गए, और वहां पे जाके जिन्होंने पकड़ा वो फिर 6 माह लेके बैठे रहेंगे, 7 माह 1 साल लेके बैठे रहेंगे और देखते रहेंगे, मांझते रहेंगे उसको कि अब हम इसका क्या करें। तो ये मैंने आपको यूसुफ वीविंग मिल की वैसे मिसाल दी है। इसकी जगह कोई भी स्टॉक हो सकते हैं। तो गला खुश करने का मकसद ये है कि पिछली दफा भी आपको बताया था कि अपसाइड पे कभी भी ना फंसा करें, बल्कि जो स्टॉक है उनसे निकलने की कोशिश करें। जो आपके पैसे पूरे करते हैं उनको भी 30%, 40%, 50% बेचें। यार अपनी बाइंग के ऊपर आपको बेचने में नुकसान क्या है? ठीक है, आपने उसको पाला था 3 माह, हाफ आपने सेल कर दिया, हाफ कैश आपके पास आ गई, बाकी 50% आपके पास पड़ा है ना। अगर आपको बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है, वो कैप मारेगा तो ऊपरले 3-4 कैप पे जाके बेच लीजिएगा 50%। और अगर बिलफर्ज वैसे ही होता है, दोबारा नीचे जाता है तो दोबारा फिर बाय बैक कर लीजिएगा, जो आपने अभी बेचा है 50% नीचे जाके फिर उठा लीजिएगा। तो यकीन माने कि इस टाइम में मुझे वीडियो बनाने के लिए वाकई गला खुश करना पड़ता है। डिस्पेंसर से पानी का गिलास इसलिए नहीं पीता कि ठंडा पानी होता है, उसके बाद फिर जो है ना वो नुसरत फतेह अली खान साहब की तरह और राहत फतेह अली खान की तरह मेरी आवाज जो है वो ठीक निकलती नहीं, जैसे वो कुछ उन्नी भी नहीं करते गले के साथ, वैसे मुझे भी बड़ी केयर करनी पड़ती है। अदरवाइज नीचे भाइयों के कमेंट आते हैं जी कि आज आवाज जो थी, आज वॉइस प्रॉब्लम था। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो WTL में सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज जनरेट हुए तकरीबन 140 मिलियन के। उसके बाद कॉसम, TPLP, BML, ट्रीट, बैंक ऑफ पंजाब, SSGC, यूसुफ वीविंग मिल और GGL, ICIBL। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो कमर्शियल बैंक्स में सबसे ज्यादा मूव थी। उसके बाद फर्टिलाइजर, मिसलेनियस, लेदर, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, पावर, टेक्सटाइल, ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोशन कंपनियां, टोबैको। नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो सीमेंट सेक्टर में थोड़ा सा प्रेशर देखा गया, और कल भी अगर सीमेंट सेक्टर में प्रेशर आता है तो फिर हम अप्रोच करेंगे सीमेंट सेक्टर को, देखेंगे कौन से स्टॉक हैं जो लेने वाले हैं, तो वो इंशाल्लाह फिर प्रीमियम ग्रुप में आपको बताएंगे। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर कंपनीज वाइज अगर देखें तो FFC में सबसे ज्यादा मूव थी। फंडामेंटल अच्छे हैं FFC के, लेकिन शरिया नहीं है, इसलिए हम इसमें काम नहीं करते। 167 पॉइंट इसने ऐड किए। उसके बाद दूसरे नंबर पे HBL, BAHL, UBL, पोल, FABL, पैक्जन पावर, SRVI, PSCL, MCB, MEBL। उसके बाद PABC और PABC में भी हमने ट्रेड सिग्नल देने छोड़ दिए हैं, क्योंकि ये गैर शरिया नॉन मुस्लिम हो चुका है और हमारे छोड़ने की देर थी, अब इसको हाथ ही नहीं आ रहा ये। उसके बाद एयरलिंक ने भी आज मूव दी, ISL, और उसके बाद PAK थी। नेगेटिव साइड पर अगर देखें तो इफर्ट ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए। उसके बाद हपको, PPL, MLCF, मारी, TRG, FCCL, PS, OGDC, CHCC, DG खान सीमेंट, लक, क्वाड सीमेंट, इंडस मोटर और NATF। अब आगे नेक्स्ट ये सीन है कि जो आपका इंडेक्स है और आपके स्टॉक हैं, ये टेक्निकली उम्मीद है इंशाल्लाह मूव करेंगे टेक्निकल के बेस पे। अगर कोई जंग शंग की खबर नहीं आती तो फिर ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा बाइंग सेलिंग के ऊपर। कोई पैनिक ज्यादा सिचुएशन नजर नहीं आती नजदीक में, बाकी भी सब चीजें ठीक हैं। अब देखा जाए तो एंग्रो के पास 3-4 कंफर्मेशन है, जिसकी वजह से एंग्रो नेक्स्ट मूव आपको दिखा सकता है। एंग्रो की एक तो RSI जो है वो तकरीबन 56 के ऊपर है, जो कि ओवरबॉट नहीं है, अभी इसके पास RSI में गुंजाइश है ऊपर जाने की। उसके बाद दूसरे नंबर पे देखें तो 200 की सपोर्ट इसने ले ली, वहां से क्लोजिंग इसकी 200 EMA के ऊपर आ चुकी है, वो भी एक कंफर्मेशन है हमारे पास। उसके बाद अगर देखें तो नीचे मैगडी में भी इसका क्रॉस ओवर जनरेट हो चुका है, वो भी एक कंफर्मेशन है इसकी। शॉर्ट टर्म में देखें अगर तो गोल्डन क्रॉस इसका भी बना है, वो भी एक कंफर्मेशन है, गुड साइन है वो भी। उसके बाद ट्रेंड भी इसका पॉजिटिव है, तो इंशाल्लाह ये आपको 195 करके दिखा सकता है, 195, 96। अभी जहां पे इसकी क्लोजिंग आई है, इसके आगे अगर देखें तो 190 पे थोड़ी सी रेजिस्टेंस, और उसके बाद 195, 96 पे, उसके बाद फिर 212 के करीब। KSE 100 इंडेक्स की अगर बात करें तो आगे जो इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 1,26,000 पे कह लें, या 1,26,100, 150, 200 पे कह लें, तो यहाँ पे इंडेक्स के पास आगे रेजिस्टेंस मिल सकती है। उसके बाद स्पोर्ट की अगर बात करें नीचे, तो स्पोर्ट इंडेक्स के पास तकरीबन 1,25,200 पे यहाँ पे। उसके बाद दूसरी स्पोर्ट जिसके पास बनती है वो तकरीबन 1,24,800 पे या 900 पे यहाँ पे तकरीबन। उसके बाद तीसरी स्पोर्ट जो इंडेक्स के पास है वो 1,23,600 कह सकते हैं आप, 1,23,594 कह लें, 1,23,652 कह लें, यहाँ पे इंडेक्स के पास तीसरी स्पोर्ट मौजूद है। आज के सेशन का फीबीलीपी देखें तो बैंक्स ने सेलिंग की तकरीबन 5.5 मिलियन की, ब्रोकर की बाइंग है 0.59 मिलियन की, कंपनीज की बाइंग तकरीबन $3 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने आज फिर सेल किया, उसके बाद फॉरेन इंडिविजुअल्स ने थोड़ी सी सेलिंग की,
इंडिविजुअल्स की बाइंग है 2.45 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनीज की सेलिंग है 0.27 मिलियन की, म्यूचुअल फंड की बाइंग है 4.36 मिलियन डॉलर की, एमपीएफसी की बाइंग है 0.04 मिलियन की, अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग है 0.42 मिलियन की, ओवरसीज पाकिस्तानी की बाइंग है 0.05 मिलियन डॉलर की। फीपीलीपी को देखें तो वही सिनेरियो बनता नजर आ रहा है कि इंडेक्स का ऊपर जाना, और बाद में फिर देखेंगे कि इदारे कहां पे जाके माल चिपकाते हैं। अभी तो कंपनीज भी बाइंग पे हैं, 3 मिलियन की बाइंग उनकी, म्यूचुअल फंड की बाइंग तकरीबन 4.5 मिलियन की, और दोनों को कुल मिलाकर देखा तो 7.5 मिलियन की बाइंग बनती है आपके इंस्टीट्यूशन की। और इंडिविजुअल ने भी 2 मिलियन का उठाया, और देख लेते हैं कि सिर्फ इंडिविजुअल ने उठाया किसमें है। इंडिविजुअल की सबसे ज्यादा बाइंग है फूड सेक्टर में, और उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, उसके बाद 0.5 मिलियन का पावर जनरेशन को उन्होंने उठाया, और 0.25 का टेक्नोलॉजी सेक्टर में, और 0.17 का टेक्सटाइल सेक्टर में। सेल किया है इसने सीमेंट सेक्टर को, फर्टिलाइजर को, और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग को। तो सीमेंट की मैंने बात की थी, सीमेंट को देखेंगे, सीमेंट सेक्टर को देखें तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पे बाइंग नजर आती है वो म्यूचुअल फंड की है, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज की, उसके बाद कंपनीज की, और उसके बाद ब्रोकर की। तो कंपनियां इसको ले रही हैं सीमेंट सेक्टर को। सीमेंट सेक्टर पे फोकस करना चाहिए, थोड़ा सा आपको गुंजाइश देता है कल के दिन में, तो देखेंगे और इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। बीसीएल भी अच्छा स्टॉक है, कंसिडर किया जा सकता है 108 120 तक। हम बीएससीएल में पहले ही बाइंग कर चुके हैं तकरीबन 91-92 पे, और आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा टारगेट उसका अचीव किया 102 से ऊपर का। अगर कोई भाई हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। स्विंग में हम ज्यादा काम करवाते हैं, इंट्राडे में बहुत कम करवाते हैं, और जो भाई फ्री ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और प्रीमियम ग्रुप को भी ज्वाइन करने के लिए जो व्हाट्सएप नंबर है ये नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।